यातायात डीएसपी और ई रिक्शा संघ सार्थक रही वार्ता। सचिव ने यातायात डीएसपी को कहा धन्यवाद। शहर को 3 जोन में बांटकर जल्द ही कोडिंग सिस्टम से चलेगा ई रिक्शा। प्रवीण कुमार। सहरसा शहर में पिछले दिनों ई रिक्शा चालकों का हड़ताल हुआ था। इस हड़ताल पर यातायात डीएसपी प्रवीण कुमार ने संज्ञान लेते हुए ई रिक्शा सचिव से दूरभाष पर बात की। उन्हें आश्वासन दिया कि तत्काल हड़ताल आप लोग समाप्त कर दीजिए, आपकी हर समस्या पर बैठकर वार्ता किया जाएगा। मैं अभी ट्रेनिंग के दौरान शहर से बाहर हूँ। जिला मुख्यालय आते ही यातायात डीएसपी ने ई रिक्शा संघ के सचिव से संपर्क किया और उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। मंगलवार को सहरसा यातायात थाना में ई रिक्शा सचिव और दर्जनों ई रिक्शा चालक के साथ यातायात डीएसपी ने उनकी समस्या को सुनते हुए समस्याओं का निराकरण निकला। यातायात डीएसपी ने कहा कि इन लोगों की समस्या सुनी गई है और निराकरण निकाला गया है। इन लोगों को जीवन यापन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं नए साल से शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ई कोडिंग सिस्टम से रंग के आधार पर ई रिक्शा को शहर के 3 जोन में बांटा जाएगा। सभी के सहयोग से इस पहल को सार्थक बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं ई रिक्शा संघ के सचिव मोहम्मद अकरम ने कहा कि मैं ई रिक्शा संघ की तरफ यातायात डीएसपी को धन्यवाद देता हूं कि वे हम लोगों की काफी पुरानी समस्याओं को संजीदगी से सुना और उसका निराकरण निकाले। आगे संघ के सचिव ने कहा, शहर में ई रिक्शा को ई कोडिंग के साथ शहर में 3 जोन में बांटकर चलाने की पहल को ई रिक्शा संघ पूरी तरह समर्थन करता है और सहरसा में दूसरे जिला का चालक अगर यहां ई रिक्शा चलाते हैं तो वो दंड के भागी होंगे। निसंदेह यातायात पुलिस के द्वारा ई रिक्शा चालकों के लिए बनाया जा रहा ई कोडिंग सिस्टम शहर में लगने वाली जाम की समस्या को काफी हद तक कम कर पाएगी। सर, पिछले दिनों ई रिक्शा के द्वारा हड़ताल किया गया था, लेकिन आपके आश्वासन के बाद इन्होंने हड़ताल को तोड़ा और फिर आज वार्ता हुई। क्या बात निकल के सामने आई? पिछले दिनों जो है सूचना मिली थी कि ई रिक्शा संघ द्वारा जो है सो अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल किया गया है। उस समय मैं ट्रेनिंग में था और ट्रेनिंग से वापस आते ही सबसे पहले मैं इन लोगों से आज मिला। बातचीत काफ़ी सार्थक रही, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है। साथ ही एक जो सबसे सार्थक पहल हुई है पूरे शहर के लिए कि तीनों शहर को 3 जोन में बांट करके ई कोडिंग सिस्टम लागू करने का कलर के साथ उस पर हमारी समर्थन हुई है। इन लोगों ने हर संभव प्रयास करने का वादा किया है। सभी लोग आए हुए हैं और हमें आशा है कि बहुत जल्द नए साल में हम लोग शहर को जो है सो एक सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए ई कोडिंग सिस्टम चालू कर पाएंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी की समस्याओं का ध्यान रखा गया है। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को अपने जीवन यापन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको समय देंगे जिनके पास नंबर नहीं भी है और हम लोग आशा करते हैं कि जन सहयोग से और सभी के सहयोग से ये काम पूर्ण कर लिया जाएगा। धन्यवाद। बताइए, आज वार्ता हुई है यातायात डीएसपी के साथ, क्या वार्ता में बात सामने निकल के आई? मैं धन्यवाद, सबसे पहले तो सहरसा के धरती पे मैं डीएसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम गरीबों की समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने सोल्व कर दिए। जो समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही थी चालकों के साथ, वो आज जो समस्या डीएसपी साहब से बातचीत होते हुए वो समस्याओं को खत्म कर दिए। शहर का वन वे खत्म हो गया, रिक्शा चालकों पर जो लाठीचार्ज होती थी वो खत्म हो गया। दूसरा, शहर को 3 जोन में रखा गया। जो इमरजेंसी सेवा हर जोन में जा सकता है, रिजर्व वाले के लिए भी एक जोन बनाया गया है कि वो हर जगह जा सकता है। लोकल सवारी उठाने वाले को 3 जोन में रखा गया है। ये इस चीज़ के लेकर के हम लोग पूरी समर्थन किए हैं। दूसरा, सहरसा जिला के अलावा सुपौल जिला और मधेपुरा जिला, जैसे कि सरमरसा से गाड़ी आके सहरसा में चल रही है, वो गाड़ी उस जिला में ही रहेगी, सहरसा में वो गाड़ी नहीं चलेगी। वो गाड़ी अगर सहरसा में लाके चलाती है तो हम साहब के द्वारा वो दंड के भागीदार होंगे। ये ट्रैफिक प्रशासन द्वारा उनको कड़ी दंड मिलेगी। सहरसा में वो गाड़ी लेके ना आवेंगे। हम साहब को धन्यवाद देता हूं और इनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हूं। इसी के साथ में धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम हुआ, ई रिक्शा संघ के मैं सचिव हूँ।